आज मैं लेकर आई हूँ लूसेंट्स नोट्स पार्ट 7, ठीक है। और पिछले के सभी पार्ट्स लूसेंट्स नोट्स के वो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने उसके लिंक्स दे दी हैं, आप वहाँ से जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्राचीन भारत के टॉपिक नंबर 6 जो है जैन धर्म, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। आगे जानते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे? 23वें पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकार किया और इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थी। कौन कौन सी शिक्षा थी इनके द्वारा दी गई? सबसे पहला था हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा संपत्ति ना रखना, ठीक है। ये इनके द्वारा जो शिक्षाएं थी वो दी गई थी। चलिए आगे जानते हैं जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। गाइस जो भी अंडरलाइन किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चंस इनसे बनते हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे तो 24वें तीर्थंकर कौन थे और अंतिम थे महावीर स्वामी, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ? कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ठीक है। आगे जानते हैं हम महावीर स्वामी जी के बारे में कि इनकी माता का नाम था त्रिशला लिच्छवी, ठीक है, जो कि राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है। और इनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, ठीक है। गैस आगे देखते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरीभिक के समीप त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, ठीक है। और इसी समय से महावीर यानी कि विजेता, अरहत, पूज्य और निग्रंथ यानी कि बंधनहीन कहलाए, ठीक है। आगे जानते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृति यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिया, ठीक है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने, ठीक है। उनके प्रथम अनुयायी कौन बने? उनके खुद दामाद जो थे उनके जामिल वो बने, ठीक है। आगे जानते हैं। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। कौन थी? चंपा। आगे जानते हैं। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधरों में विभक्त किया था, ठीक है। कितने? 11, ठीक है। आर्य सुधर्मा, ठीक है। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक है। आगे है इसमें स्वामी महावीर की भिक्षुनी संघ की प्रधान चंदना थी, ठीक है। कौन थी? चंदना थी, ठीक है। आगे जानेंगे। स्थूल भद्रा के शिष्य कौन थे? श्वेतांबर, ठीक है। श्वेत वस्त्र का धारण करने वाले, ठीक है। जो श्वेत वस्त्र का धारण करते थे वे श्वेतांबर, ठीक है। और भद्र बाहु के शिष्य कौन थे? दिगंबर। तो जो नग्न रहने वाले, ठीक है, जो नग्न रहने वाले दिगंबर, ठीक। जैन संगीतियाँ, ठीक है। जैन संगीतियाँ थी। संगीति है यहाँ वर्ष स्थल है और यहाँ पर अध्यक्ष है, ठीक है।
जानेंगे। प्रथम संगीति जो थी वो 300 ईसा पूर्व, स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। ठीक है। द्वितीय संगीति जो थी वो वर्ष 512 ईसा पूर्व ईस्वी, और स्थल बल्लभी गुजरात, और अध्यक्ष क्षमा श्रवण। ठीक है। चलिए, जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन थे? सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक है। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। त्रिरत्न के अनुशीलन के निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन से? पहला है अहिंसा, सत्य, वचन, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचार्य। ठीक है। आगे जानेंगे जैन धर्म के 4 वर कौन कौन से हैं। 4 वर: शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। ठीक है। ये 4 वर है जैन धर्म के। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ठीक है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। आगे देखें, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। ठीक है। जैन धर्म में किसकी? आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ठीक है। पुनर्जन्म और कर्मवाद पर जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से ग्रहण किया। किससे? संख्या दर्शन से। ठीक है। गोमतेश्वर की मूर्ति। ठीक है। ये इस मूर्ति के बारे में कुछ बातें हैं वो यहाँ पर मैंने लिख रखी है, चलिए जानते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति निर्माण हुई, इसका निर्माण हुआ मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में मध्य भाग में बनवाया गया। ठीक है। ये मूर्ति को, गोमतेश्वर की मूर्ति को, यह प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। कायोत्सर्ग मुद्रा में है। ठीक है। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। ठीक है। कितनी? एक ही चट्टान को काट के बनाई गई है। ठीक है। मूर्ति खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। ठीक है। चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र मथुरा था। ठीक है। कौन सा था? मथुरा था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। ठीक है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। किसमें है? कल्पसूत्र में है, जो कि भद्रबाहु के द्वारा रचित है। ठीक है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगिरी में हो गई। ठीक है। जो भी अंडरलाइन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस। ठीक है। याद रखिएगा। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है। नोट: 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। इन 2 तीर्थंकरों का नाम हमें ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि। ठीक है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। किसे? अरिष्टनेमि को। ठीक है। जानेंगे कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। ठीक है। जैसे कि है यहाँ पर ऋषभदेव प्रथम थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। अजितनाथ द्वितीय, इनका प्रतीक चिन्ह होगा हाथी। संभव तृतीय थे और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। संपा शर्व जो कि सप्त तीर्थंकर हुए और इनका प्रतीक चिन्ह हो गया स्वास्तिक। और फिर हो जाएगा शांति जो कि 16वें हुए तीर्थंकर और इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा हिरण। और अरनाथ 18वां तीर्थंकर हुए, इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा मीन। नामी 31वें तीर्थंकर थे और प्रतीक चिन्ह हो जाएगा नीलकमल। अरिष्टनेमि 22वें और इनके प्रतीक चिन्ह हो जाएगा शंख। पाशर्व ये 23वें थे और इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सर्प। और महावीर
24वें इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा सिंह। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।